आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि नेटवर्क टीवी 10 के संयुक्त में भारतीय संस्कृति, सनातन और प्रजातंत्र में हमारे धर्म की बात रखने के लिए एक बहुत बड़ा यह प्रयास आज जो प्रारंभ हुआ, उसके लिए हम समस्त नेटवर्क टीवी का बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज भारतवर्ष के हर क्षेत्र से सभी अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार और प्रयागराज की भूमि से महापुरुषों का यहाँ आगमन हुआ और भारतीय आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, आज हमको भारत की पूरे विश्व में छवि को बढ़ाने के लिए और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों को इस राष्ट्र के प्रमुख सेवक के रूप में मिले और अयोध्या नगर, अपने उत्तर प्रदेश नगरी से जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय संस्कृति और राम राज्य की स्थापना करने के लिए श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम लोगों को मिले, यह हमारा परम सौभाग्य है। और आज प्रजातंत्र में जब तक राजा से अपनी बात कहने का हमको माध्यम सटीक नहीं मिलता, तब तक वह बात पहुंच नहीं पाती है। तो विशेष रूप से मैं आज कुछ बिंदुओं पर जो महाराज जी यहाँ के हमारे नेटवर्क 10 टीवी के श्री संजय गोस्वामी जी द्वारा यह प्रयास भारत का हर संत, भारत का सनातनी, हर वर्ग का लोग आज आपको साधुवाद और आपके लिए बधाई देता है कि आपने ये जो प्रथम पहल, देश की आज़ादी के बाद ऐसा कोई मंच सजा होगा जो अपने मंच से बात कहने के लिए आज समस्त समाज को महापुरुषों का आशीर्वाद देने के लिए यह मंच सजाया है। धन्यवाद गुरु जी। संत संसद का दूसरा सत्र और सभी संतजन हमारे मंच पर हैं और आज के जो 11 विषय थे, एक बार मैं दोबारा से क्योंकि सभापति जी से अनुरोध करता हूं कि वो विषय एक बार फिर मैं रख रहा हूं। प्रथम विषय है जिसे लेकर सब अपने अपने टॉपिक पे बोलिएगा। सनातन धर्म लगातार निशाने पर है, सनातन पर कटाक्ष किया जाता है। दूसरा है इसी तरह सनातन जो ग्रंथ है हमारे, उनको लेकर भी कटाक्ष किया जाता है। जब चाहे जो जिसके जो जी मैं बोल देता है, आखिर ऐसा सब क्यों है? और पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरीके की भाषा का उपयोग होने लगा है, प्रयोग होने लगा है, आखिर ऐसा क्यों? और बांग्लादेश की जो चिंता है वो हर किसी की चिंता है, वो बहुत बड़ी चिंता है, उस पर भी इस संत संसद में मंथन होना चाहिए। महाकुंभ का आगाज हुआ है, कुंभ हमारी संस्कृति है, उस पर भी टिप्पणियां हो रही हैं, उस पर भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो जाता है, उसे खर्चे वाली चीजें बता दी जाती है। ये सब क्यों? आखिर सनातन पर ही क्यों? भगवे को लेकर भी कटाक्ष किए जाते हैं। ये आज के विषय हैं। और एक महत्वपूर्ण और विषय कि हमारे यहाँ भी अब सनातन बोर्ड होना चाहिए, इसकी मांग भी आज इस संत संसद से की जा रही है। ये भी एक विषय है जिस पर बोलना है। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी पवित्र नदियां हैं। गंगा नदी की हम बात करते हैं, लेकिन साथ साथ सभी नदियों की बात करें, क्योंकि जल अमूल्य है, जल बहुत जरूरी है। उस जल को बचाने की बात तो है ही है, लेकिन वो जल स्वच्छ रहे, ये सबसे बड़ी हमारी बात होनी चाहिए। उसे लेकर भी एक बोर्ड बनना चाहिए, ये भी संत संसद का एक प्रस्ताव है। और एक बात कि भगवे को लेकर अगर भगवा व्यक्ति राजनीति करता है, अगर कोई संत राजनीति करता है, तो उसे लेकर सबसे पहले टारगेट किया जाता है। भाई क्यों? क्या राजनीति करने का अधिकार केवल कुछ ही लोगों का है? क्या संत राजनीति नहीं कर सकता? और यदि नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? केवल उससे आपको किस बात का डर लगता है? तो ये विषय है आज के, और इन्हीं विषय को लेकर आप सब लोग अपना मार्गदर्शन इस संसद को देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं शुरुआत भूपेंद्र जी से कर रहा हूं। अरे आप, क्योंकि एक जटाधारी हमारे बीच में पंजाब से आए हैं, तो जटाधारी ही शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव की बात है और महाकुंभ की भी बात है।
वास्तव में उस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए जिस इतिहास ने हमें जीवन दान दिया है। उसके लिए भी आप बोलेंगे, उसके लिए भी बताएंगे कि वो इतिहास क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जी, पहले हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव के जय घोष के साथ ये दूसरे सूत्र की शुरुआत है। सबसे पहले मैं उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, और ध्यान से सुनिए सब लोग ये बात, सनातन के लिए अपना बलिदान दिया। अगर आज हम सनातन की बात कर रहे हैं तो उन शहीदों की शहादत की वजह से। परम पूज्य सभापति हमारे राजराजेश्वर गुरुजी, हमारे शंकराचार्य जी और समस्त ऋषिवृंद, ये समाज की वो विदित विभूतियां हैं जो इस समय नेटवर्क 10 के इस मंच पर हैं। उन सभी विद्युत विभूतियों के श्री चरणों में ओम नमो नारायण दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा स्लोगन था कि हम आ रहे हैं अपनी और भारत की बात रखने के लिए। नेटवर्क 10 साधुवाद का पात्र है। अभी नीचे बात हो रही थी संजय गिरि गोस्वामी जी से और हमारे ऋषिश्वरानंद जी, हम सब साथ बैठे थे तो बात ये हो रही थी कि संजय तो एक ही काफी था दिव्य दृष्टि जिनके पास थी ऐसे मंच को सजाने के लिए। आज हमारे पास तो 2-2 संजय हैं और उन्हीं के सजाने से ये मंच सजा है। 21 तारीख से लेकर के 28 दिसंबर तक हमारे भारत का वो गौरवमयी इतिहास है। और शहादत कहां से शुरू हुई? श्री गुरु अर्जन देव जी से, जिनको तती तवी पे बिठाया गया, गरम रेत डाली गई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को त्यागा नहीं। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं धर्म न दूजा सत्य समाना नहीं, झूठ सम पातक पुंजा। आज जिस धर्म की यहां पर परिभाषा हो रही है उसको अलग अलग शास्त्रों में धर्म तो सिर्फ एक है, वो है सत्य और वो है सनातन। क्योंकि सत्य को सिर्फ सनातन ही धारण कर सकता है और सनातन ही सत्य धर्म का अनुसरण करना सिखाता है। और यही बात गुरु नानक देव जी ने कही, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सच कभी मिट नहीं सकता। इसलिए धर्म के ऊपर कभी अपेक्ष आएगा नहीं, धर्म कभी कन्वर्ट होगा नहीं। कन्वर्जन कहां पे होती है? कन्वर्जन होती है मनुष्य में, मनुष्य की पूजा की पद्धति में। धर्म तो वही है, भगवान तो वही है। वो छोटे छोटे साहिबजादे 7 और 9 साल की आयु में जिन्होंने विधर्मियों के आगे, आक्रांताओं के आगे अपना शीश नहीं झुकाया, उसमें से एक छोटा सा प्रमाण है महाराज जी कि जब उनको वहां सूबा सरहंद की कोर्ट में पेश किया गया धर्म परिवर्तन के लिए, तो उनके लिए इतना छोटा दरवाजा लगाया था कि इनका शीश जो है वो झुके मुस्लिम आक्रांताओं के आगे। लेकिन वो गुरु गोविंद सिंह जी के बाल थे, उन्होंने पहले अपना पैर अंदर किया, उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया। वो धर्म विधर्मियों के आगे झुके नहीं, उन्होंने धर्म का परचम फहराया। आज अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं, संत संसद की बात कर रहे हैं, तो हम उनको पहले सबसे प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि यही वो हफ्ता है 21 से 28 तक जब चमकौर की गढ़ी से गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादे अजीत और जुजार और उनके साथ अनेकों सिंहों ने शहादत दी। ये शहादत का हफ्ता चल रहा है। उसके बाद उनकी वयोवृद्ध माताजी ठंडे बुर्ज में, उनकी शहादत, छोटे बच्चों की शहादत, और वही शहादत आज रंग लाई। दिल्ली के चांदनी चौक में विधर्मियों के आगे धर्म नहीं हारा तो गुरु तेग बहादुर साहब जी क्या कहते हैं? शीस दिया पर सिर न दिया, धर्म हेत साका जिन किया। कहते हैं तिलक जंजू, आज हम तिलक लगाते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। कहते इस कली काल में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि धर्म को सुरक्षित रखने के लिए वो सबसे बड़े बलिदानी थे, वो सबसे बड़े स्वाभिमानी थे, वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे जिन्होंने राष्ट्र और
सत्य सनातन के लिए अपने शीश तो कटाए लेकिन शीश झुकाए नहीं। अब बात करते हैं उन आक्रांताओं की। वो जब जब इस धराधाम पर आए, भारत की धरती पर आए, उन्होंने सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं किया। हमारी धरती पे उन्होंने खून की नदियां बहाई। बात चल रही है कुंभ की, तो कुंभ में भी उन्होंने अनेकों साधुओं का खून जो है वो गंगा जी में बहाया, लेकिन उसी में से निकले फिर हमारे नागा साधु। उन्होंने डट करके उन आक्रांताओं का मुकाबला किया। क्षणे क्षणे पर जब भी भारत भूमि पर आक्रांताओं का ये आक्रोश और जुल्म बढ़ा है, तब तक महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी मराठा जैसे बहुत बहुत शूरवीर योद्धा जिन्होंने डट करके मुकाबला किया है। आज यो कुंभ का आगाज यहां पर होने जा रहा है, ये दिव्य और भव्य कुंभ, ये हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, उनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने 14 नवंबर को उन छोटे बालकों की शहादत पे उसे बाल दिवस के रूप में पूरे विश्व में उन्होंने मानवता का ये संदेश दिया है। उन बालकों के नाम पे उन्होंने ये जो बाल दिवस किया है, उसके लिए योगी जी और मोदी जो है बधाई के पात्र हैं। यहाँ बड़े बड़े बहुत बहुत विद्वान महात्मा जन बैठे हैं। उनकी वाणी इतनी प्रखर है, जो हमसे पूर्व भी बात करके गए हैं, उन्होंने भी धर्म की बात करी। हमारे गोस्वामी सुशील जी धर्म संसद को लेकर आए, पूरे अपने सर्वधर्म लोगों को साथ में लेकर के आए, हर धर्म को उन्होंने समानता दी। और गुरबाणी ने तो पहले ही सबसे समानता की है। समानता क्या करी है कि सभ्य सांझी वाल सदा इन कोई न दिसे बाहरा जियो, कोई भया मुंडिया सन्यासी कोई जोगी भयो, मानुष की जात सब है एक के पहचान बो। चाहे कोई बिल्कुल हमारे जैसे आशुतोष योगी जी हैं, वो घोट मोट हैं, कोई जटाजूट है, कोई भयो मुंडिया, कोई सन्यासी है, कोई योगी है, कोई यति है, वो सब क्या है, वो मानवता का संदेश दे रहे हैं। और इस मंच से जितने भी मंचस्थ ऋषि वृंद हैं, हमारी भी एक सनातन की सत्ता है। और वो सनातन सत्ता क्या है कि मैं इन सब सनातनियों के हृदय में वास करता हूं, वही मेरी सनातन की सत्ता है। इन सब सनातनियों का मेरे पे स्नेह बरसता है, यही मेरी सनातन के प्रति जो समर्पण है, यही मेरी भाव है सनातन के प्रति, यही कुंभ के प्रति मेरी श्रद्धा और सुमन है। और उन बलिदानियों के लिए मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और मेरा फिर एक बार अनुरोध है कि सब समय का ध्यान रखते हुए, और जो भी विषय हैं, 11 एजेंडे हैं हमारे, 11 विषय मैंने आपको दिए हैं, आप उन्हीं विषयों में से किसी भी एक विषय पर अपना मत रखें। और खासकर कुंभ जैसे जो महाकुंभ हो रहा है, उस पर जो टिप्पणियां कर दी जाती है, उस विषय को भी देखें। जी माता जी, और अपना परिचय भी देंगे, क्योंकि आप अपना परिचय देंगे तो ज्यादा अच्छे से जाएगा। जी। मंच पर उपस्थित और मेरे सामने उपस्थित सभी वीतरागी तपस्वी संतों के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मुझे साध्वी प्राची के नाम से जानते हैं। एक बार जोर से मेरे साथ में जय घोष करेंगे, बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं समझती हूँ पेट पूजा तो हो गई, तो भगवान का नाम लेने में संकोच क्यों कर रहे हो? जोर से बोलिए, सामने वालों जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। संत संसद के अध्यक्ष परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगी, क्योंकि समय का अभाव है। मुझे जिनके माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, न्यूज नेटवर्क 10 और आदरणीय मेरे बड़े भाई संजय महाराज जी का बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुबह से संत संसद चल रही है और बहुत अच्छी चर्चा, गंभीर चर्चा भी हुई। कुछ लोग
जो विचार व्यक्त कर रहे थे, बहुत सुंदर विचार थे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं इशारों में, जरा ध्यान देना, और अगर अच्छी लगे मेरी बात तो तालियों से उसका समर्थन करना। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, फिर भी तुम खामोश रहे। जिसने चाहा तुमको लूटा, फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास पुराना कायरता की गाथा है, और आज संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में पूरा भविष्य हमारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो हिंदुओं के हिंदुस्तान। क्यों भाई, तुम्हारा नहीं है क्या? तो जोर से बोलो, एक बार तो कहो हिंदुओं के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा हम सबको मिलकर के करनी है। सामाजिक समरसता, खाली हम भाषणबाजी ना करें मंचों पर। माफी चाहूंगी संतों के श्री चरणों में चरण वंदन करके। कड़वी तो है, लेकिन कहते हैं सच कड़वा होता है। सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। हम बड़े हैं जी, भला छोटों को क्यों पास में बैठाएंगे? हम बड़े महात्मा हैं जी, छोटों को क्यों बैठाएंगे? तो मेरा अनुरोध है, सामाजिक समरसता, समाज में समरसता का अभाव कैसे बने, उस पर भी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और आगे भी चले, लेकिन समाज में समरसता जरूरी है। एक बात और आपके बीच में निवेदन करूंगी। बहुत अच्छी बात परमहंस जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास सरकारें कर रही हैं, ये काम हमारा नहीं है। सरकारों को करने दे, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकारों को बधाइयां हैं, योगी जी को भी बधाई है। इतना भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन कुंभ में त्यागी तपस्वी संत महापुरुष साधना करेंगे तो कुंभ के अंदर किसी गैर विधर्मी की एंट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। संत साधना करेंगे, वहां थूक जिहाद, मूत्र जिहाद ना हो, उससे बचने के लिए संतों की व्यवस्था बहुत अच्छी की जा रही, और योगी जी ने जो ये किया उनको भी धन्यवाद है। मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब समाज में जाते हैं बहुत दुखी होके, आहत होके आते हैं। कल ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जैसलमेर में था, उन्होंने पूछा, साध्वी जी आपकी सरकारें हैं, हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, जनसंख्या पर क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं है। इसलिए हिंदुओं, मैं कहूंगी तो एक हेडलाइन चलेगी, साध्वी प्राची का विवादित बयान, लेकिन अपनी जनसंख्या पर ध्यान दो। पहले था हम दो हमारे दो, अब एक बच्चा, कहते हैं ना शेर का बच्चा एक ही अच्छे पे आ गए। इस पर ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। जनसंख्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये पवित्र मंच है, पवित्र मंच पर एक बात जरूर कहूंगी। संविधान को लेकर के कह रहे संविधान का अपमान, संविधान का अपमान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है कि संविधान का सम्मान कर रही है, कोई और होता ना। और जहां जहां बहुत कड़वी बात कह रही हो, जब तक हिंदू है देश के अंदर संविधान सुरक्षित है। और पत्रकार बंधुओं ध्यान देना, जहां जहां हिंदू है, जब तक हिंदुस्तान में हिंदू है, हिंदू संस्कृति सुरक्षित है और संविधान भी सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू कम होगा, और जहां कम हुआ है वहां के हालात आप सबने देखे हैं। इसीलिए बस मैं तो इतना ही कहूंगी,
कि शब्द चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में, किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहोगे तुम? नस नस में उगल रहा लावा, कब तक संताप सहोगे तुम? जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, पूछे हमलावर लोगों को भगवान राम को देगा ली? उन मक्कारों के लिए यहाँ तिल भर भी कोई स्थान नहीं, वो छोड़ जाए इस भारत को जिनका ये हिंदुस्तान नहीं। हम कौन जी हम कौन है मोहम्मद से नफरत? सुन लीजिए, हम कौन है मोहम्मद से नफरत? ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु है पूजनीय, अपने भी कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में 5 नमाज चले, मुझको ना इससे ऐतराज मेरे भाई, मुझको ना इससे ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। और वो गद्दारी चाहे कोई हिंदू करे, मुस्लिम करे, ईसाई करे, चाहे कोई भी हो, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। बोलिए भारत माता की जय। जय महाराज जी, बस आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट एक विषय आप भी रखेंगे जी। नमोस्तु रामाय। आए हुए समस्त संत महापुरुषों को चरण वंदन करता हूं और संजय जोशी जी को बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद देता हूं कि ये एक संत का कुंभ लगा दिया इस नोएडा के धरती पर। देखिए, सर्वप्रथम विषय यह है कि अपने सनातन धर्म के ऊपर लगातार टीका टिप्पणियां हो रही है। ये टीका टिप्पणियां क्यों हो रही है, इसका मूल कारण यह है कि सनातन संस्कृति में चरित्र है, और सनातन संस्कृति में एक ऐसा चरित्र जिसके चरित्र पर रामचरितमानस लिखा गया, केवल चरित्र पर, और उस चरित्र को पढ़ा जाता है, आत्मसात किया जाता है, चिंतन किया जाता है। उस चरित्र में बाल्यावस्था का चरित्र है, युवा अवस्था का चरित्र है, विवाह के उपरांत चरित्र है, और राष्ट्र के लिए चरित्र है। हर चरित्र एक रामचरितमानस में छिपी हुई है, और जिनके पास चरित्र ही नहीं है वो तो जरूर टीका टिप्पणी करेंगे, क्योंकि उनके पास चरित्र ही नहीं है तो टीका टिप्पणी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमारे पास चरित्र नहीं है, इनके पास रामचरित्र है। हमारे यहाँ नारी को माता के रूप में सम्मान दिया गया, शक्ति के रूप में आदर दिया गया, उनका पूजा किया गया। और एक ऐसे भी धर्मावलंबी हैं जिनके यहाँ नारियों को एक मशीन के रूप में उपयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये मैं कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाव से। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारविंद से कहा है कि 4 वर्ण की व्यवस्था हमने किया है गुण और कर्म के आधार पर। तो आप बताइए, आज 2024 में 400 नहीं 4000 जातियां कैसे हो गई है, और उस जातियों का समर्थन कौन कर रहा है? तो सर्वप्रथम इस संत संसद से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और हर राज्य के मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम है उसी को रहने दें, और जो बांट दो जातियों में और राज करो, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों की नीति रही है उस नीति को निश्चित रूप से बंद किया जाए। क्योंकि तभी ये जातिगत जनगणना चालू करते हैं, जातिगत व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ये जाति में बटे रहें और हम एक सत्ता राज करें। इस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। तीसरी विषय, एक विषय को लेकर के आप वाणी को विराम देंगे। कुंभ। कुंभ एक ऐसा सनातन संस्कृति का परिभाषित और परिकल्पित संकल्पित परिदृश्य है जिसको वास्तव में कुंभ में देख करके जाना चाहिए। पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के सनातन संस्कृति को मानने वालों को मैं आह्वान करूंगा कि इस 2025 के कुंभ जो 12 जनवरी से 12 फरवरी तक लग रहा है उसमें जरूर आएँ। और जो लोग यह चिंता कर रहे हैं कि कुंभ में उपद्रव करेंगे या कुंभ में अव्यवस्था फैला देंगे, वो राम मंदिर के ऊपर भी चिंतन कर रहे थे और अपना वक्तव्य दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक चींटी भी नहीं मारने पाएंगे।
तो आज वही स्थिति होगी कुंभ में भी कि कोई वक्ता कहते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। आप सभी लोगों का कुंभ के पावन धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप आइए। जय श्री राम।